दोस्तों, अगर आपकी उम्र भी 45, 50 या 60 से ऊपर है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी आदतें बताने वाली हूँ। अगर उन्हें आपने अपना लिया, तो आने वाले वर्षों में कभी भी आपको घुटनों का दर्द, कमर दर्द या जोड़ों में होने वाला दर्द नहीं सताएगा। क्योंकि आपने भी एक चीज देखी होगी कि बहुत सारे लोग 70-80 की उम्र में भी बहुत आसानी से सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, पैदल चल लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 50-55 की उम्र में भी अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ और चलने में असहाय महसूस करते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत का फर्क है? नहीं, फर्क है उनकी रोज की आदतों का। आज मैं आपको वही 3 आदतें बताने वाली हूँ जो आपकी हड्डियों को मजबूत करेगी, जोड़ों को लचीला बनाएगी और कमर में लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करेगी। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, घुटनों का दर्द एक दिन में शुरू नहीं होता। ये सालों की छोटी छोटी गलतियों का परिणाम होता है। गलत खान पान, घंटों बैठे रहना, व्यायाम ना करना, धूप से दूरी बनाकर रखना, पानी कम पीना और शरीर की चेतावनियों को बार बार नजरअंदाज करना धीरे धीरे हमारे जोड़ों और हड्डियों को अंदर से कमजोर करता रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है, जिस तरह ये समस्याएं धीरे धीरे बनती हैं, उसी तरह सही आदतें अपनाकर इसे काफी हद तक रोका जा सकता है। आज मैं आपको सिर्फ 3 ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें अगर आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया, तो उम्र बढ़ने के बाद भी आपकी हड्डियां और जोड़ लंबे समय तक मजबूत रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मूवमेंट ही सबसे बड़ी दवाई है। लेकिन उसको एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। दोस्तों, सबसे पहली बात, मूवमेंट यानी कि शरीर को रोज चलाना। अब आप सोच रहे होंगे कि घुटनों में दर्द है, कमर दर्द है, तो चलना कैसे फायदेमंद हो सकता है? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच्चाई ये है कि हमारे घुटने के अंदर एक प्राकृतिक चिकनाहट होती है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। यही तरल पदार्थ हमारे जोड़ों को घिसने से बचाता है, कार्टिलेज तक पोषण पहुंचाता है, जोड़ों को आसानी से चलने में मदद कराता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फ्लूइड तभी सही तरीके से काम करता है जब रोज हमारे जोड़ हिलते डुलते रहते हैं। अगर आप पूरे दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल लेकर घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, तो धीरे धीरे ये प्राकृतिक चिकनाई कम होने लगती है। कार्टिलेज को पूरा पोषण नहीं मिल पाता, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और फिर एक दिन अचानक लगता है कि घुटनों में दर्द शुरू हो गया है। लेकिन वे दर्द अचानक नहीं आया, वे तो कई सालों से धीरे धीरे बन रहा था। इसीलिए याद रखिए, जोड़ों को आराम नहीं, सही मूवमेंट चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत तेजी से दौड़ना शुरू कर दें या घंटों जिम जाना शुरू कर दें, वजन उठाना शुरू कर दें। अगर आपकी उम्र 45-50 से ऊपर है, तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज रोजाना 30 से 40 मिनट की आपने वॉक करनी है। इसके बाद आपने 5 से 10 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करनी है। कुछ आसान योगासन करने हैं, जैसे कि ताड़ासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन। ये आपके जोड़ों के लचीलेपन को बनाए रखने में मदद करती है। अगर घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है, तो साइकिलिंग चलाना या स्विमिंग करना भी अच्छा है, क्योंकि इसमें जोड़ों पर दबाव कम पड़ता है। और एक छोटी सी आदत जो हजारों लोगों की कमर बचा सकती है। अगर आपकी डेस्क जॉब है, तो हर 1 घंटे के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, थोड़ा चलिए, अपने कंधों और कमर को स्ट्रेच कीजिए। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत आने वाले वर्षों में आपकी रीढ़ और आपके घुटनों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। याद रखिए, जो जोड़ आसानी से चलते रहते हैं, वही लंबे समय तक साथ निभाते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण आदत की, और वो है सही पोषण। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर आप रोज दूध पी लिया या कैल्शियम की गोली खा ली, तो हड्डियां हमेशा मजबूत रहेंगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हमारी हड्डियां सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनती। उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए शरीर को एक पूरी टीम की तरह काम करना पड़ता है, जिसमें शामिल होंगे कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन के, प्रोटीन और पर्याप्त पानी। अगर इनमें से एक भी चीज की कमी हो गई, तो बाकी पोषक तत्व भी अपना पूरा काम नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो चाहे आप कितना भी कैल्शियम खा लें, उसका बड़ा हिस्सा शरीर ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता। यही कारण है कि आज लाखों लोगों की रिपोर्ट में विटामिन डी की कमी निकलती है और धीरे धीरे उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इसीलिए रोजाना सुबह 15 से 20 मिनट की धूप लेना बहुत छोटी लेकिन बेहद जरूरी आदत है। अब बात करते हैं खाने की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां लंबे समय तक मजबूत रहें, तो अपनी थाली में ऐसी चीजों को जरूर शामिल करें, जैसे कि दूध, दही, पनीर, तिल, रागी, हरे पत्तेदार सब्जियां। और अगर आप चाहें तो नियमित रूप से खाएं, तो शरीर को प्राकृतिक रूप से कैल्शियम मिलने लगेगा। लेकिन सिर्फ हड्डियां ही नहीं, घुटनों की ताकत मांसपेशियों पर भी निर्भर करती है, और मजबूत मांसपेशियां बनाने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसीलिए अपने भोजन में दाल, चना, राजमा, पनीर, अंडे या अपनी डाइट के अनुसार कोई भी अच्छा प्रोटीन शामिल करें। अब एक बहुत ही जरूरी चीज जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं, और वो है सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन।
फंक्शन। कई बार घुटनों और कमर का दर्द सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता, बल्कि शरीर में बनी रहने वाली लगातार सूजन के कारण होता है। ऐसे में हल्दी, अदरक, अलसी और अखरोट जैसी प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी फूड की मदद लेना बहुत अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ रोजाना ज्यादा मीठा खाना, कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना, पैकेट वाले स्नैक्स खाना या बार बार तला हुआ खाना खाना धीरे धीरे शरीर में सूजन बढ़ाता है। और आखिर में एक ऐसी चीज जो बिल्कुल मुफ्त है लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है, और वो है पानी। हमारे जोड़ों के बीच में मौजूद कार्टिलेज का बड़ा हिस्सा पानी से बनता है। अगर शरीर में पानी की कमी रहती है तो ये कार्टिलेज अपना लचीलापन खो देते हैं और समय के साथ जोड़ों में अकड़न और दर्द बना रहता है। इसीलिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीजिए। याद रखिए, हड्डियां सिर्फ कैल्शियम से नहीं बल्कि सही पोषण, पर्याप्त धूप और संतुलित आहार से मजबूत बनती हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे आखिरी यानी कि अंतिम बात की तरफ। और सच कहूं, यही वो गलती है जिसे ज्यादातर लोग रोज कर रहे हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। वही है बढ़ता हुआ वजन, गलत पोस्चर और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना। जरा सोचिए, अगर आपके बैग में 5 किलो अतिरिक्त वजन डाल दिया जाए तो कुछ देर बाद ही आपको वो भारी लगने लगता है। अब यही बात अपने घुटनों के बारे में सोचिए। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार शरीर का हर 1 किलो अतिरिक्त वजन चलते समय घुटनों पर लगभग 3 से 4 किलो तक अतिरिक्त दबाव डालता है। यानी अगर आपका वजन सिर्फ 5 किलो ज्यादा है तो हर कदम के साथ आपके घुटने लगभग 15 से 20 किलो अतिरिक्त दबाव सहते हैं। अब सोचिए, जब आप दिन भर में हजारों कदम चलते हैं तो आपके घुटनों पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ता है। यही कारण है कि जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उनमें घुटनों का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस और कमर दर्द का खतरा भी बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ वजन ही जिम्मेदारी नहीं है। गलत तरीके से बैठना, घंटों मोबाइल झुककर देखना, कंप्यूटर के सामने कमर मोड़कर बैठे रहना और भारी सामान झुककर उठाना, ये सारी आदतें धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी, जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं। शुरुआत में शायद आपको महसूस ना हो, लेकिन महीनों और वर्षों के बाद यही छोटी गलती कमर दर्द, गर्दन दर्द और डिस्क की समस्या का कारण बनती है। इसीलिए बैठते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, अपना वजन बराबर दोनों पैरों पर रखिए। अगर आपकी जॉब खड़े रहने की है और किसी भी अगर भारी चीज को उठा रहे हैं तो कमर से नहीं बल्कि घुटनों से झुककर पैरों का जोर लगवाइए, टांगों का जोर लगवाइए। ये छोटी सी आदतें कमर की गंभीर चोट से बचा सकती हैं। और अब एक ऐसी बात जिसे लोग अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, अपने शरीर की आवाज सुनना। अगर घुटनों में हल्का दर्द बार बार हो रहा है, कमर में अकड़न लगातार बनी रहती है और चलते समय कोई जोड़ बार बार दर्द करता है, तो उसे ये सोचकर नजरअंदाज मत कीजिए कि उम्र बढ़ रही है, ऐसा होगा ही नहीं। शरीर जब दर्द देता है तब वो आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये बता रहा है कि अब मेरी देखभाल की जरूरत है। जितनी जल्दी आप कारण समझेंगे उतनी जल्दी समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसीलिए दर्द को दबाने की बजाय उसकी वजह को समझने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, स्वस्थ शरीर सिर्फ अच्छी दवाइयों से नहीं बनता बल्कि सही आदतों से बनता है। ये 3 आदतें, अपनी बॉडी को मूवमेंट देना, सही पोषण लेना और शरीर की सही देखभाल करना, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करती है, कमर को मजबूत करती है और जोड़ों में होने वाली कमजोरी को भी दूर कर देती है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ। आपके आसपास परिवारों में कोई ना कोई, हर परिवार में एक इंसान जरूर ऐसा होगा जो कमर दर्द या हड्डियों के दर्द या घुटनों के दर्द के कारण दूसरों पर निर्भर होगा। वो पहले दूसरों की मदद करता था, लेकिन आज के समय पर वो दूसरों पर निर्भर हो रहा है। सोचिए, क्या हम भी आने वाले 10-20 साल बाद ऐसी जिंदगी चाहते हैं, या फिर ऐसी उम्र जहां हम अपने पैरों पर चल सके, बिना दर्द के सीढ़ियां चढ़ सके, अपने बच्चों के साथ खेल सके, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिना किसी सहारे के जी सके? दोस्तों, ये फैसला आज होगा जब आप अपनी आदतें बदलेंगे। याद रखिए, हड्डियां एक दिन में कमजोर नहीं होती और मजबूत भी एक दिन में नहीं होगी। रोज की छोटी छोटी आदतें सालों बाद एक मजबूत शरीर बनाती हैं। इसीलिए आज से सिर्फ 3 वादे खुद से कीजिए। पहला, मैं हर दिन अपने शरीर को चलाऊंगा, कम से कम 30 मिनट पैदल चलूंगा। दूसरा, मैं अपने शरीर को सही पोषण दूंगा, धूप लूंगा, प्रोटीन, कैल्शियम, पौष्टिक भोजन अपनी थाली में ऐड करूंगा। तीसरा, मैं अपनी शरीर के संकेतों को कभी नजरअंदाज नहीं करूंगा, गलत पोस्चर से बचूंगा, अपने वजन को कंट्रोल में रखूंगा, अपनी नींद को अच्छा करूंगा, तनाव को दूर रखूंगा। दोस्तों, याद रखिए, उम्र बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उम्र के साथ कैसे जीना है ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। अगर आज आपने अपने शरीर को थोड़ा सा समय लगाया तो आने वाले वर्षों में आपका शरीर भी आपका साथ देगा, क्योंकि हमारा शरीर हमारा सबसे बड़ा निवेश है। जितना प्यार और देखभाल आप आज इसे देंगे, उतना ही स्वस्थ और मजबूत जीवन कल लौटाएगा। दोस्तों,
दोस्तों अगर आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ, जानकारों के साथ जरूर शेयर करिए। और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।